नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत आज मैं आपको वृश्चिक राशि वालों की मासिक राशिफल का हाल बताने जा रहा हूं। यदि आप वृश्चिक राशि हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चार मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रहों का इस दिसंबर 2021 में अपने स्थान बदलना, घर बदलना यह महत्वपूर्ण है, जो अपने प्रभाव आपको राशिफल के माध्यम से दिखाएंगे। जैसे 5 दिसंबर को मंगलदेव घर बदलेंगे, 8 को शुक्रदेव घर बदलेंगे, 10 को बुधदेव घर बदलेंगे और 16 को सूर्यदेव। चारों मासिक राशिफल को दिखाने वाले महत्वपूर्ण ग्रह अपने घर बदल रहे हैं। इसका अर्थ है कि दिसंबर आपके लिए भी एक परिवर्तनकारी बदलाव को दिखाने वाले साबित होंगे। कहाँ क्या परिवर्तन होगी, कहाँ अच्छे से बुरे में जाएंगे, कहाँ बुरे से अच्छे में आएंगे, शुभ अशुभ और अशुभ से शुभ में बदलेंगे। इन स्थितियों को हम बारीकी से जानेंगे। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आपके लग्न की स्थिति को अगर देखा जाए तो केतु बुध सूर्य वहीं बैठे हैं और लग्न के स्वामी भी राशि से 12वें चले गए हैं। ये एक बात स्पष्ट है कि यह आपके हेल्थ के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हेल्थ वाइज आप सतर्क रहें। मन में उतार चढ़ाव, टेंशन, तनाव का जन्म हो सकता है। मानसिक संतुलन बनाए रखें। आप अपने आप में एग्रेसिव ना हों और आने वाले समय में भले ही मंगलदेव 5 तारीख को घर बदलकर आपके लग्न में आएंगे, रोचक योग का निर्माण करेंगे। यहां आपके आक्रोश, क्रोध, गुस्सा बढ़े तो रहेंगे, क्योंकि अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहां रोचक योग नामक राजयोग का भी निर्माण होगा। तो खास तौर पर 16 तारीख तक सूर्य, केतु और मंगल की युति आपके लिए कहीं से अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। 16 दिसंबर के बाद हेल्थ वाइज और मानसिकता में सुधार अपने आप दिखाई देने लगेंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन 16 तारीख तक आप अपने आप को नियंत्रण में रखें। पूजा करें, आराधना करें। गणेश जी का और हनुमान जी का पूजा आपके लिए बहुत आवश्यक है इस अवधि में, ताकि आप अंगारक योग के प्रभाव से बचे, ग्रहण योग के प्रभाव से बचे और आपका मन स्थिर रहे। और हेल्थ वाइज आप मृत्युंजय मंत्र का भी जाप प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर कर्म के बारे में देखा जाए, करियर के बारे में देखा जाए, तो यहां करियर में भी उतार चढ़ाव, बर्डन बने हुए हैं। बॉस की तरफ से सबसे अधिक परेशानी और दबाव आपको दिखने को मिलेंगे, वह भी 16 तारीख तक। देखिए, ये तो चारों ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। आपके यह माह भी परिवर्तित होते रहेंगे। 16 तारीख तक आपको अपने करियर में, जॉब में उतार चढ़ाव, मन नहीं लगेगा, कभी कभी मन करेगा छोड़ दूं, ऐसी स्थितियों को जन्म देते हैं। लेकिन 16 के बाद, अगर 16 तक आपने हिम्मत रखा तो 16 के बाद सारी स्थिति अपने आप बदल जाएंगे और आप बहुत ही अच्छी स्थिति में चले जाएंगे। जो भी परेशानियां थी, बॉस की तरफ से, आपके नीचे काम करने वालों की तरफ से, या आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, सारे के सारे स्थिति अपने आप बदलते चले जाएंगे तेजी से 16 के बाद, और आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे। जॉब के लिए प्रयासरत हैं, 16 तक तो अभी बाधा है। कोई अगर आपका लेटर आने वाला है, कोई रिजल्ट आने वाला है जो जॉब से जुड़ी हुई है, तो वहां संशय बनी हुई है, खतरा है। लेकिन 16 के बाद आपके जॉब संबंधित कोई भी रिजल्ट आपको सफलता देते हुए जाएंगे। नए जॉब की प्राप्ति का योग, जॉब प्राप्ति का योग, प्रमोशन के योग और इंक्रीमेंट भी दिला जाएंगे। कर्म संबंधित आप कंपटीशन के माध्यम से जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गुरुदेव की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर आपको शुरू से ही वो सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसलिए जॉब की प्राप्ति होगी। लेकिन 16 तक उतार चढ़ाव है। आगे देखते हैं बिजनेस में, इसमें भारी उतार चढ़ाव। यह बिजनेस स्थान ऐसा दिखाता है कि जो अपने लिए
जो स्वयं अकेला बिजनेस कर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी महसूस हो रही है। आपके प्रॉफिट मार्जिन सब घट रहे हैं और वहाँ कुछ ऐसे गुप्त शत्रु प्रकट हो गए हैं जो आपके बिजनेस को चलने भी नहीं दे रहे हैं। और बिजनेस के लिए अगर आप छोड़ने की विचार कर रहे हैं तो थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में 8 तारीख को जैसे शुक्रदेव चले जाएंगे शनि के साथ, अपने मित्र के साथ आपके पराक्रम भाव में, तो बिजनेस से 9वें स्थान में यह गया हुआ शुक्रदेव आपके बिजनेस के लिए भाग्योदयकारी साबित होने वाला है। इसलिए रुकना चाहिए। बहुत सारे परिवर्तन अपने आप 16 तारीख तक होते चले जाएंगे और आपको लाभ दिखाई देगा। पार्टनरशिप में भी उतार चढ़ाव, व्यवधान, टूटने की स्थिति बनी हुई है। अगर आप संयम रखेंगे तो आगे सफलता दिखेगी। नए बिजनेस की बात 16 के बाद आप सोचें। यदि एजुकेशन शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छे संकेत है। शिक्षा में आपको लाभ, सफलता, उस शिक्षा के प्रयास कर रहे हैं, संभव है आप सफल हो। शिक्षा के मामलों में स्थान परिवर्तन, बाहर जाके शिक्षा पाना, विदेश जाके शिक्षा पाना, इन सब स्थितियों को दिखा रहे हैं, उसमें आप सफल हो रहे हैं। रिलेशनशिप, कुटुंबों के बीच में जो उतार चढ़ाव बनी है, अच्छे स्थिति को दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रहे हैं जो कुछ उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं, जिसमें सबसे अधिक बड़े भाई बहनों से आपको कष्ट और परेशानी है। छोटे भाई बहन आपके सहयोगी है, माता से आपको अच्छे सहयोग की प्राप्ति है और पिता की तरफ से परेशानी महसूस होगी, वहां आपको ठीक से रहना। सबसे अधिक रिलेशनशिप में, दाम्पत्य जीवन में सबसे बड़ा उतार चढ़ाव, यहाँ परेशानी है, टूटने की स्थिति भी जन्म ले रहे हैं और डाइवर्स होने की बात चल भी रही है कई जगहों पर। वह टूट सकता है, ऐसी स्थिति को दिखाते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी अभी तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहे हैं जो आपके दाम्पत्य सुख को बचाए। फिर भी 8 तारीख के बाद कुछ आपको राहत दिखाई दे सकते हैं, जब शुक्रदेव शनि के साथ अपने घर से भाग्य स्थान में होंगे। और 16 के बाद सूर्यदेव का हटना भी कुछ आपके लिए लाभदायक है। लग्नेश की दृष्टि 7th में आपको विवाह के कार्यों में अभिरुचि उत्पन्न करते हैं और विवाह करने के लिए आपके मन में विचार भी डालते हैं। अगर अभी तक आप विवाह नहीं किए हैं तो आपके लिए विवाह के योग भी बनाएंगे, अनायास रिश्ता आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात बनेगी अभी, यह जरूरी नहीं है। बात जब भी बने, लेकिन रिश्ता आना शुरू हो जाएंगे, बातचीत शुरू हो जाएंगी। जिनकी विवाह की बात रुकी हुई थी वह अब पुनः शुरू होंगी। यदि कोई बात बनती है तो बहुत अच्छी बात है, आगे जाके वह आपके लिए शुभ फल देने वाला है। प्रेम प्रसंग की बात की जाए, मधुरमय है, बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, लेकिन अभी विवाह में बदलने की हड़बड़ी ना करें, वह आपके लिए साथ नहीं देंगे। आपके प्रेम आपके घर तक पहुंच चुके हैं, सारे जगहों में प्रकाशित हो चुके हैं। आपके प्रेमी आपसे दूर भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। कर्म प्राप्ति के क्षेत्र में यदि आपके प्रेमी अभी तक बेरोजगार है तो उन्हें जॉब की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे अच्छे अच्छे संकेत हैं, लेकिन विवाह के लिए जल्दबाजी ना करें। नए प्रेम प्रसंग के योग भी बनते हैं जो घर के आसपास और कर्म स्थल पर ही दिखाई देते हैं, वह भी आपके लिए सहयोगी साबित होने वाले। संतान की तरफ से यदि देखा जाए तो संतान आपके लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी, उनके कैरियर बनने के योग या उनके किसी मांगलिक कार्य के संपन्न होने के योग, ऐसे संकेत बनते हुए दिखते हैं। और संतान की तरफ से जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है वह अवश्य प्रयास करे। इस अवधि में संतान के लिए बहुत अच्छे समय चल रहे हैं। खास तौर पर यदि देखा जाए तो 5 दिसंबर के बाद जैसे मंगलदेव रुचक योग बना के लग्न पे रहेंगे, वह संतान घर के मालिक को देखेंगे, वहां संतान जन्म लेने के योग उत्पन्न करते हैं। वह समय बहुत अच्छा है। 5 के बाद संतान जन्म लेते हैं, बहुत प्रबल राजयोग में जन्म लेंगे। ऐसी स्थिति है जिनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं है, उन्हें संतान की प्राप्ति भी होगी। जब धन और वैभव की बात होती है तो धन तो आपके अच्छे
आ रहे हैं, भले परेशानी हो, धन संबंधित समस्याओं से आप पूरी तरह बचे हुए हैं और धन का फ्लो भी बना हुआ है। आपके फंसे हुए धन भी वापस मिलेंगे। कहीं न कहीं कोई सोर्स ऑफ इनकम बनते हुए दिखते हैं। खास तौर पर 10 तारीख को जब बुधदेव धन भाव में जाएंगे तो एक विशिष्ट योग का निर्माण होगा जो आपके नए सोर्स ऑफ इनकम को भी जन्म देंगे, साइड बिजनेस को जन्म देंगे और जो भी बैंकिंग से जुड़े क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा संकेत भी है। जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग बहुत प्रबल है और आपको वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बनते हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी बेचने की बात होती है तो वह भी योग प्रबल है, क्योंकि प्रॉपर्टी घर के मालिक अपने से 12वें हैं। बेचेंगे, धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि धन के स्वामी प्रॉपर्टी घर में। अच्छे दाम मिलेंगे, प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, यह योग प्रबल है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें शेयर मार्केट से लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन उन शेयरों से जो शेयर लेकर आप लंबी समय तक के लिए रखते हैं, कम से कम 1 माह तक। शनिदेव की दृष्टि है, वह आपको तेजी से इंट्राडे ट्रेडिंग में हो सकता है बहुत अच्छा लाभ ना दे भी सकता है, लेकिन लंबी समय में रखे हुए शेयर से आपको लाभ दिलाएंगे। आपके लिए शेयर मार्केट भी लाभदायक है। जब हम बात करते हैं हेल्थ वाइज, तो हेल्थ वाइज आपने जाना समय शुभ नहीं है, उसमें आपको सावधानी रखना है और 16 के बाद समय अपने आप शुभ होते चले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी तरह के मुकदमा यदि चल रहे हैं अभी तो वह आप उसमें विजय होंगे, कोई केस की बात है तो उसमें बरी होंगे, और बाहर जाने की बात यदि हो रही है तो विदेश यात्रा आपके शुरू है, जो 5 तारीख तक निश्चित तौर पे बाहर जाने के योग प्रबल है। उसके बाद भी योग बने हुए हैं, लेकिन पहले की रफ्तार से कमजोर। अंगारक योग के कारण यदि आपको कोई परेशानी महसूस होती है तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणेश जी का पूजन करें, अर्चना करें, इससे आपको लाभ हो। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।